हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमन सोनी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस, दांतों के रोगों से संबंधित वीडियोस आपके सामने लेकर के आता रहा हूँ और आगे भी लेकर के आता रहूँगा। पर एज ए हेल्थ केयर वर्कर, एज ए डॉक्टर, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि इस पेंडेमिक के टफ टाइम में, कोरोना के टफ टाइम में, मैं आप लोगों को कोरोना से रिलेटेड जानकारी जो कुछ भी मुझसे बन पाती है वो मैं आपको दूँ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आज इस टफ टाइम के अंदर, जबकि देश के अंदर 3,40,000 से ऊपर नए मामले आ रहे हैं और 2,400 से ज़्यादा रोज़ाना नई मौतें हो रही हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कोरोना से डरना चाहिए, लेकिन आपको कोरोना से सावधानी रखनी चाहिए। आपको हमेशा अपने हाथ सैनिटाइज करने चाहिए, हाथों को धोना चाहिए। चेहरे पर हाथ लगाने से पहले आपको हमेशा हाथों को धोना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए। कम से कम 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए और मास्क का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। जब कभी भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, उसको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करें। मास्क हमेशा नाक के ऊपर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन आपको ज़रूर से करवाना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को मन में ये डाउट रहता है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद में बुखार हो जाता है, परेशानी होती है। तो मैं उसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे जब हमारे घर में कोई नया बच्चा होता है तो बच्चे को वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है। BCG समेत कई वैक्सीनेशन उसको करवाने पड़ते हैं। समय समय पे हमें बच्चे को टीका लगवाना पड़ता है। तो डॉक्टर या वहाँ पर मौजूद नर्स या कंपाउंडर आपको ये बताते हैं कि वैक्सीनेशन होने के बाद में, बच्चे को टीका लगने के बाद में उसे 2 दिन का बुखार आएगा। तो वो टीका लगने से पहले ही आपको ये चीज़ बता देते हैं कि आपके बच्चे को 2 दिन का बुखार आएगा, तो आपको उसे संभालना है। तो कहीं हम उससे डर करके वैक्सीन लगवाना बंद तो नहीं कर देते। हम ये तो नहीं सोचते कि हमें वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। हमें ये पता है कि वैक्सीनेशन करवाएंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य बेहतर रहेगा, उसे आगे आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति मिलेगी। तो उसी तरीके से हमें वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लेना चाहिए। ये हमें कोरोना से लड़ने की काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। इस संक्रमण से बचने के लिए हमारे पास में एकमात्र जो हथियार है वो है वैक्सीनेशन। और उसके अलावा जो 3 मूल मंत्र हैं जिन्हें हमें हमेशा अपनाना चाहिए, वो है कि हमें हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज रखना है, हाथों को धोते रहना है। आँख पे, चेहरे पे, मुंह पे जब भी हाथ लगाएंगे उससे पहले हमारे हाथ धुले होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। उसके अलावा दूसरा है मास्क लगाए रखना। जब भी हम कभी बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर से पहने। तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना। हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। जब कभी भी किसी से बात करें तो कम से कम 2 गज की दूरी रखें, या फिर ये कह लीजिए कि 6 फीट की दूरी कम से कम रखनी चाहिए, जिससे कि ये संक्रमण के फैलने का खतरा कम से कम हो जाता है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर वैक्सीनेशन से हमें 1 या 2 दिन का बुखार आ भी जाता है तो हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में, जिस किसी को भी वैक्सीनेशन लगे, उसके फीवर आएगा या उसके बॉडी में दर्द होगा या कोई परेशानी होगी। ऐसा किसी किसी पेशेंट के अंदर होता है, तो उससे डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक मैं छोटा एग्जांपल आपको ये भी दे सकता हूँ। खुद मैं अपने घर के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे मैंने वैक्सीनेशन करवाया था तो मुझे थोड़े फीवर का सिम्टम्स लगे थे, थोड़ा थोड़ा फीवर जैसा मुझे फील हुआ था। पर मेरे फादर, जिनकी एज 57 के अराउंड है और उनकी एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है, वो डायबिटिक भी हैं, उन्होंने जब वैक्सीनेशन करवाया तो उन्हें वैक्सीनेशन का कोई अनुभव ही नहीं हुआ। मतलब उन्हें किसी भी प्रकार का कोई फीवर नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वैक्सीनेशन से आपको दर्द हो या फीवर हो या किसी तरीके की कोई थोड़ी बहुत परेशानी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये किसी को हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता। पर इस थोड़ी सी बुखार या थोड़े से दर्द के लिए अगर हम ये सोचें कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएं या फिर कुछ समय और रुक जाएं, तो नहीं, आपको वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लेना है। आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा मुद्दा ये रहता है, दूसरा टॉपिक ये रहता है कि वैक्सीनेशन करवाना है तो कौन सा वैक्सीनेशन करवाना है। हमारे देश के अंदर 2 तरीके के वैक्सीन उपलब्ध हैं।
एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन। तो सबके मन में डाउट ये रहता है, काफ़ी लोगों के मन में डाउट ये रहता है कि हमें कोवैक्सीन लगवाना है या कोविशील्ड लगवाना है। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही अच्छे वैक्सीनेशन हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब कभी भी आपको वैक्सीनेशन करवाना है तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कौन सा वैक्सीनेशन करवाना है। जो भी आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन उपलब्ध है आप वही वैक्सीनेशन करवा लीजिए, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। दोनों का काम अपनी अपनी जगह अच्छा है। बस आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज़ कोवैक्सीन की ली है तो आपको नेक्स्ट डोज़ भी कोवैक्सीन की ही लेनी है, और अगर आपने फर्स्ट डोज़ कोविशील्ड की ली है तो आपको सेकंड डोज़ भी कोविशील्ड की ही लेनी है। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अभी तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है तो हमें हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना है। बच्चों को ये सिखाना है कि उन्हें समय से हाथ सैनिटाइज़ करने हैं, समय से हाथ धोने हैं, कुछ भी खाने पीने से पहले उन्हें हाथ धुलवाएं, उन्हें ये समझाएं, सिखाएं कि हमें सफाई रखनी है, और उन्हें मास्क के बारे में बताएं। बेफिजूल में बच्चे बाहर नहीं घूमें, बाहर खेलने नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना के इस टाइम के अंदर जबकि लॉकडाउन कर दिया गया है या फिर बच्चों के स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है, घर पे ही उन्हें स्कूल से रिलेटेड कुछ सिखाया जाए। आपके बेसिस पे जो कुछ भी होता है आप उन्हें पढ़ाएं और उन्हें घर के अंदर ही रखें, इधर से उधर बाहर नहीं जाने दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपके लिए कोरोना से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहूँगा और डेंटिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको अपडेट करवाता रहूँगा। जैसा भी मुझसे बन पाएगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।